नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रेकिंग न्यूज़, रोचक कहानियां और भविष्य की झलक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो इंसान और मशीन के बीच की दीवार को तोड़ रही है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI। चीन ने हाल ही में पहली बार इस तकनीक पर सफल क्लिनिकल ट्रायल किया है। क्या चीन अब अमेरिका से आगे निकल गया है? क्या भविष्य में हम सिर्फ सोचकर कंप्यूटर, गेम्स या रोबोट चला पाएंगे? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे BCI क्या है, चीन और अमेरिका की रेस, क्लिनिकल ट्रायल की पूरी कहानी, इसके फायदे, जोखिम और भविष्य, और आखिर में क्या इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आखिर है क्या। BCI एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान के दिमाग और कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच सीधा कनेक्शन बनाया जाता है। मतलब आपके दिमाग के विचार सीधे कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, बिना किसी कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन के। BCI दो तरह के होते हैं। इन्वेसिव, इसमें इलेक्ट्रोड्स को दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। नॉन इन्वेसिव, इसमें सिर के ऊपर सेंसर लगाए जाते हैं जो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ते हैं। BCI का सबसे बड़ा फायदा है लकवे या गंभीर चोट के शिकार लोगों को फिर से दुनिया से जोड़ना। सोचिए, अगर कोई अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता तो भी वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सकता है, गेम खेल सकता है या रोबोटिक आर्म से चीजें उठा सकता है। अब बात करते हैं चीन के ऐतिहासिक ट्रायल की। मार्च 2025 में शंघाई के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ब्रेन साइंस एंड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी CEBSIT ने पहली बार एक इंसान के दिमाग में वायरलेस BCI डिवाइस इम्प्लांट किया। ये मरीज 13 साल पहले एक हादसे में अपने दोनों हाथ पैर खो चुका था। सर्जरी के सिर्फ 2-3 हफ्ते बाद वो मरीज सिर्फ अपने विचारों से कंप्यूटर चला रहा था, रेसिंग गेम्स खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। मरीज ने कहा, अब मैं अपने विचारों से कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूं। सबसे खास बात, न तो कोई इन्फेक्शन हुआ, न ही डिवाइस में कोई खराबी आई। ये डिवाइस दुनिया की सबसे छोटी BCI डिवाइस है, सिर्फ 26 मिलीमीटर डायमीटर और 6 मिलीमीटर मोटाई। ये न्यूरालिंक की डिवाइस से 100 गुना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब सवाल उठता है, क्या चीन अमेरिका से आगे निकल गया है? BCI की रेस में अमेरिका की न्यूरालिंक कंपनी सबसे आगे मानी जाती थी। न्यूरालिंक ने 2024 में अपना पहला क्लिनिकल ट्रायल किया था, जिसमें मरीज ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर माउस कंट्रोल किया, गेम्स खेले और म्यूजिक सुना। हालांकि न्यूरालिंक के पहले मरीज के दिमाग में लगे कुछ इलेक्ट्रोड्स बाद में हट गए थे, लेकिन दूसरे मरीज के साथ ये समस्या नहीं आई। न्यूरालिंक के मरीज ने कहा, अब मुझे आजादी और स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है। चीन ने अब न सिर्फ सफल ट्रायल किया, बल्कि उसकी डिवाइस ज्यादा छोटी, फ्लेक्सिबल और वायरलेस है। चीन ने नॉन इन्वेसिव BCI में भी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं। 35% ग्लोबल पेटेंट्स चीन के पास हैं, जबकि अमेरिका के पास 30% हैं। चीन की रिसर्च टीम अब अगले स्टेज में मरीज को रोबोटिक आर्म चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो कप उठाने जैसे काम भी कर सकेगा। BCI तकनीक के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लकवे या गंभीर चोट के शिकार लोग फिर से कंप्यूटर, मोबाइल या रोबोट चला सकते हैं। बोलने में असमर्थ लोग सिर्फ सोचकर टेक्स्ट या स्पीच जनरेट कर सकते हैं। AI और BCI मिलकर भविष्य में इंसान की सोच को और तेज, स्मार्ट और शक्तिशाली बना सकते हैं। मेडिकल फील्ड में मिर्गी, पार्किंसंस, ब्रेन इंजरी जैसी बीमारियों का इलाज आसान हो सकता है। रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन, गेमिंग और यहां तक कि एरोस्पेस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता। जहां फायदे हैं, वही कुछ बड़े जोखिम। दिमाग में डिवाइस इंप्लांट करना एक बड़ा सर्जिकल रिस्क है। प्राइवेसी, अगर कोई आपके विचार पढ़ सकता है, तो क्या आपकी सोच सुरक्षित है? क्या यह तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए होगी? इससे समाज में असमानता बढ़ सकती है। एथिक्स, क्या इंसान और मशीन का मेल नैतिक रूप से सही है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, क्या डिवाइस लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी? BCI का भविष्य बहुत रोमांचक है। चीन की टीम का कहना है कि 2028 तक ये डिवाइस मार्केट में आ सकती है। भविष्य में सिर्फ सोचकर रोबोट्स, व्हीलचेयर, कंप्यूटर, स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करना आम बात हो जाएगी। AI और BCI का मेल इंसान की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन हमें एथिक्स, प्राइवेसी और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर इस तकनीक को सुरक्षित, सुलभ
और नैतिक बनाएं। यही सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, चीन और अमेरिका की रेस, क्लिनिकल ट्रायल की पूरी कहानी, फायदे, जोखिम और भविष्य। अब आप क्या सोचते हैं? क्या चीन अमेरिका से आगे निकल गया है? क्या आप सोचकर कंप्यूटर चलाना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें।